जिसके बाद उसने सभी को वैन में बिठाया और उसे कंधे पर उठाकर आगे बढ़ने लगा। जॉन कहता है कि सही है, तुम्हारे पेरेंट्स मर गए, कम से कम उन्होंने तुम्हें निराश तो नहीं किया। तो मिशेल सोचने लगी ये आदमी किसी के माँ बाप के बारे में ऐसा सोच भी कैसा सकता है। उसने कहा तुम शुरू से ही इतने घटिया थे या बाद में बने? जिसका जॉन ने जवाब नहीं दिया। मेरा फंडा सिंपल है, पैसे कमाओ और भागो। मिशेल ने पूछा तुम तो सोल्जर थे ना, तुम्हें तो रोबोट को मारने के लिए ट्रेन किया गया था, तो तुम दोनों दोस्त कैसे बन गए? जॉन ने उसे बताया कि लड़ाई के बीच में मुझे बहुत चोट लगी थी, सबने मुझे घेर लिया, मुझे लगा कि यह मेरा आखिरी दिन है। तभी ये कंस्ट्रक्शन रोबोट ने मुझे उठाया और वहां से दूर ले गया। जब लड़ाई खत्म हुई तो मेरी टीम ने मुझे ढूंढ लिया। मैंने उन्हें बताया कि यह बहुत अच्छा रोबोट है, इसे मत मारना, इसे कुछ मत करना। लेकिन उन्होंने हमें मारने की कोशिश की, लेकिन हरमन ने उस दिन में मेरी जान बचाई और वहां से ले गया। तब से हम दोनों भाग ही रहे हैं। वहीं दूसरी ओर हम साइंटिस्ट ईथर को देखते हैं जो अपनी माँ से बात कर रहा था, पर तभी एक ग्लिच आता है और हमें पता चलता है ये तो उसकी माँ का डिजिटल वर्जन था। ईथर ने अपने साइंटिस्ट से पूछा कि बार बार ये एरर क्यों आ रहा है? मेरा अगला प्रोडक्ट बहुत परफेक्ट होना चाहिए, नहीं तो मेरी कंपनी बंद हो जाएगी। साइंटिस्ट बताते हैं कि क्रिस्टोफर जा चुका है, मतलब उसके दिमाग का दूसरा हिस्सा कहीं और है, इसलिए हम सब चीज़ों को एक साथ सिंक नहीं कर पा रहे हैं। पता चलता है कि ईथर के सारे प्रोडक्ट का डेटा सेंटर क्रिस्टोफर का दिमाग था और इसी वजह से ये सब काम कर रहे थे। ईथर ने मार्शल से कनेक्ट किया, उससे कहा कि तुम अपना न्यूरोकास्टर पहनो। उसे पहनते ही मार्शल एक वर्चुअल रियलिटी में पहुंच गया। ईथर ने कहा कि तुम जिसे ढूंढ रहे हो मुझे भी वही चाहिए, लेकिन शर्त यह है कि तुम उस रोबोट को मारोगे नहीं। मार्शल काम करने के लिए तैयार हो गया और अपने रोबोट को एक्टिवेट करके टनल से बाहर निकल जाता है। वहीं एक्सप्लोजन जोन में ये चारों उस चश्मे वाले डॉक्टर को ढूंढ रहे थे। जॉन को वहाँ एक बस्ती दिखाई देती है। लगता है कि उस जगह पर इस वेंचर्स ने हमला नहीं किया था। वो सोच ही रहा था कि अंदर कैसे घुसा जाए, पर तभी एक बड़ा सा फ्रिज उड़ता हुआ आया और उनकी वैन को जोरदार टक्कर मारता है। रोबोट की टोली ने उन पर हमला कर दिया था। वह बहुत एक से बढ़कर एक बड़ी बड़ी भारी भरकम चीज़ों की बारिश कर देते हैं और उन्हें पकड़ लिया जाता है। जब उन्हें अंदर लाया गया तो जॉन ने देखा कि यहाँ बहुत ढेर सारे रोबोट हैं। ये अच्छे रोबोट थे जो हमला नहीं करते थे। मिस्टर पीनट जो इन रोबोट्स का लीडर था, वो कहता है कि तुमने समझौते का उल्लंघन किया है, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। इंसानों को एक वजह देगा मेरी छोटी सी दुनिया को उजाड़ने में। ज़्यादा से ज़्यादा मैं तुम्हें 10 मील दूर रेगिस्तान में छोड़ सकता हूँ, वहाँ से तुम कहीं भी चले जाना, लेकिन वापस यहाँ मत आना। लेकिन मिशेल अपने भाई के बिना वहाँ से नहीं जाना चाहती थी। मिशेल ने कहा हम एक डॉक्टर को ढूंढ रहे हैं, उसने मेरे भाई को किडनैप किया है। और वो सोच में पड़ गया कि डॉक्टर भला बच्चे को किडनैप क्यों करने लगा। उसने बताया कि हाँ, तुमसे पहले यहाँ एक डॉक्टर था, लेकिन मैंने उसे निकाल दिया। जॉन मिशेल को समझाता है कि हाँ, वो डॉक्टर तो मर गया होगा, अब वो यहाँ नहीं रह सकता, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। मिशेल ने सारी उम्मीदें खो दी, पर उसी रात एक रोबोट उसके पास आती है और उसे एक लेटर देकर कहती है कि डॉक्टर क्लार्क ने जाने से पहले मुझसे कहा था कि अगर क्रिस्टोफर नाम का यहाँ कोई आता है तो उसे ये लेटर दे देना। उस लेटर में उस डॉक्टर का एड्रेस था, लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि वह स्केप्स के इलाके में था। मिस्टर पीनट ने उनकी बातें सुन ली। वह कहता है कि यह जगह बहुत खतरनाक है, वहाँ जाना ठीक नहीं है। लेकिन मिशेल अपने भाई के बिना कहीं नहीं जाने वाली थी। उसकी जिद के सामने आखिर में उसे हार माननी पड़ी। उन्होंने फैसला किया कि वह एक साथ उस इलाके में जाएंगे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि मार्शल उनका पीछा कर रहा था। स्केप्स के इलाके में पहुंचते ही उन्होंने उन पर अटैक कर दिया। मिशेल ने कहा दरवाज़ा खोलो, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं दे रहा था। धीरे धीरे वह उनके करीब आ रहे थे। तभी वहाँ पर तेज लाउड म्यूजिक बजने लगा, जिससे वह सब डरकर भाग गए और सभी धड़ाम से नीचे गिर गए। जहां डॉक्टर क्लार्क हथियार लिए उनका स्वागत करता है और पूछता है कि तुम लोग कौन हो। लेकिन तभी क्रिस ने उसको लेटर दिखाया और कहा मैं क्रिस हूँ। मिशेल क्लार्क पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है, उससे पूछती है कि तुमने मेरे भाई को कहाँ रखा। डॉक्टर कुछ बताने को तैयार नहीं था, लेकिन जब जॉन ने जोर से घूसा मारा तो फटाफट सब कुछ उगलने लगा। उसने कहा कि हमारे लोग मर रहे थे। ईथर ने न्यूरोकोस्टर तो बना लिया था, लेकिन उससे बड़ी आर्मी खड़ी करने के लिए बेहिसाब कंप्यूटिंग पावर की जरूरत थी। और इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स हम ना इंसानों ने पहले बनाया था, ना अगले 2 सालों में बना पाता। काफी सारे इंसान खत्म हो जाते हैं। लेकिन तभी हमें तुम्हारे भाई के बारे में पता चला। एक्सीडेंट के बाद वह कोमा में चला गया था। जब मैंने उसके ब्रेन को स्कैन किया तो हमें जो मिला वह किसी वरदान से कम नहीं था। इनमें अनलिमिटेड कंप्यूटेशन पावर थी। ईथर ने उसे कंप्यूटर की तरह इस्तेमाल करने की सोचा। लाखों न्यूरोकोस्टर ड्रोन जो रोबोट
जो उसकी कंपनी बनाते थे वो सभी इससे जुड़ सकते थे। उसकी बदौलत हमने लड़ाई जीती, लेकिन इंसान और रोबोट के बीच शांति समझौता होने के बाद भी ईथर नहीं रुका। सब कुछ ऐसा ही चलता रहा, लेकिन जब एक दिन क्रिस कोमा से बाहर आ गया, ईथर को मैंने समझाने की कोशिश की कि अब हमें इस बच्चे को जाने देना चाहिए, लेकिन ईथर लालची बन गया था। इससे उसकी कंपनी बर्बाद हो जाती, इसलिए उसने मुझे मारने की कोशिश की लेकिन मैंने किसी तरह से वहां से बच निकला। लेकिन मैंने जाने से पहले क्रिस और बाहर के नेटवर्क के बीच एक छोटा सा कनेक्शन जोड़ा और इसी बदौलत आज क्रिस तुमसे बात कर पा रहा है इस रोबोट के जरिए। लेकिन उसका शरीर ईथर की लैब में है। मिशेल ने कहा मुझे किस प्रकार वहां ले चलो, लेकिन तभी दरवाजे पर एक मेहमान ने घंटी बजाई। वो था मार्शल। मार्शल ने इन्हें ढूंढ लिया था। वो इन पर हमला कर देता है और सभी अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। मार्शल कहता है कि तुम रोबोट्स कभी नहीं सुधरने वाले। उसने मिस्टर पीनट को पकड़ा और उसके सिर को तोड़ दिया। डॉक्टर क्लार्क उन्हें बचाने के लिए मार्शल के सामने खड़ा हो गया। वो जानता था कि ये कितना भी बेरहम हो, लेकिन इंसानों को नहीं मारता। तभी वहां पर एक रोबोट आता है जो क्लार्क को गोली मारता है। हम देखते हैं यह ईथर है। ईथर ने गोली चलाई और क्लार्क को मार डाला और अपने फायदे के लिए वो किसी को भी नहीं छोड़ सकता। इंसानों को मारना मार्शल को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, इसलिए ईथर ने कहा जो भी कोई रूल्स तोड़ेगा उसका यही हाल होगा, चाहे वह इंसान हो या रोबोट। उसको पकड़ लिया गया और जिसने उसे बचाने की कोशिश की वो सब मारे गए। लेकिन तभी मार्शल का जमीर जाग गया। उसने इंसानों को बचाना और मिशेल को कहा घर जाओ बेटी, अब तुम्हारा यहाँ कुछ नहीं बचा। क्रिस को एक्सक्लूजन जोन से बाहर लाया गया। ईथर उसे वापस पाकर बहुत खुश था। उसने जल्दी से क्रिस के ब्रेन को और उसकी बॉडी को आपस में जोड़ दिया, जिससे उसके सारे न्यूरोकोस्टर अपने आप आने वाली प्रॉब्लम ठीक हो गई। मार्शल ने कहा तुमने मुझे बताया नहीं कि इस रोबोट में एक इंसान है। तुमने जो किया वह गलत है। तुम हथियार हो। इसलिए ईथर ने कहा क्या फ़र्क पड़ता है, अगर मैं ना होता तो न जाने कितनी जाने चली जाती। वो जंग जो तुमने जीती, वो जंग जो सारे मेडल जो तुमने जीते, वो तुमने नहीं मैंने किए हैं। इस लड़के ने हमारा भविष्य सुधारा है और मैं इंसानों को शांत देखना चाहता हूँ। साइंटिस्ट ईथर मार्शल को समझाता है कि अब किसी को तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा ना। मार्शल का तजुर्बा कहता है कि इंसान की तकलीफ ही उसे इंसान बनाती है। उसने ईथर को भी यही समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने अपना फैसला नहीं बदला। और वहीं दूसरी ओर मिशेल और जॉन लड़ाई की तैयारी कर रहे थे। उसने मिस्टर पीनट और उसके दोस्तों की मदद मांगी, लेकिन मिस्टर पीनट ने कहा कि तुम क्या चाहती हो, हम हमेशा के लिए जंग के लिए लड़ते रहे। हमारा सपना नहीं था जंग, उन्होंने हमें पहले भी हराया। इस बार मैं अपने परिवार को नहीं खोना चाहता। मिशेल ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि ना रोबोट बुरे होते हैं ना इंसान। बुरा तो है वो मिस्टर ईथर, और क्रिस के बिना वह कुछ भी नहीं। हम मिलकर उसे रोक सकते हैं। उसकी बातें सुनकर मिस्टर पीनट के अंदर एक उम्मीद की किरण जागी, जिसके बाद वह एक साथ एक्सक्लूजन जोन से बाहर निकले और ईथर के हेडक्वार्टर पर हमला कर दिया। उसकी डिस्ट्रैक्शन में का फायदा उठाकर मिशेल अंदर घुस गई। ईथर की आर्मी ने जॉन और उसके दोस्तों पर अटैक कर दिया। उसके बाद उन्होंने मिलकर उन रोबोट्स को ऐसा पीटा कि ईथर ने इन्हें रोकने के लिए और रोबोट भेजने पड़े। कुछ रोबोट हरमन से चिपक कर सुसाइड बम की तरफ फट रहे थे, जिससे उसके आर्मर कोट को नुकसान पहुंचा। वो टूट टूट कर छोटा होता गया, लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारी और लड़ता रहा। वहीं दूसरी ओर ईथर भी मैदान में उतर गया था और एक एक करके सबको मारने लगा। मिशेल ने देखा कि उसके भाई को एक लाइफ सपोर्ट पर जिंदा रखा गया था। उसने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन उससे सिर्फ न्यूरोकोस्टर से ही बात किया जा सकता था। मिस्टर पीनट और मार्शल एक दूसरे के आमने सामने आ गए, लेकिन इस बार मार्शल ने हमला नहीं किया। आज मैं ऐसे इंसान से मिला हूँ जिसके अंदर रोबोट से भी कम इंसानियत है। मार्शल अब इस फ्यूचर लड़ाई का हिस्सा नहीं था, वो डिस्कनेक्ट हो गया। मिशेल ने जब खुद को क्रिस के बेन से जोड़ा तो वह सीधा उस घर में पहुंची जहां पर उन्होंने बचपन बिताया था। उसने क्रिस को यहां से चलने को कहा, लेकिन क्रिस ने कहा कि मेरा शरीर इतना कमज़ोर हो गया है कि मैं बच नहीं पाऊंगा। अब ये सेंटर वाले ही मुझे जिंदा रखता है, इसके बिना मैं ख़त्म हो जाऊंगा। मैंने हर चीज़ देखी है जो पिछले 2 सालों में हुई। मेरी वजह से मासूम लोग मारे गए और मेरे वजह से कई परिवार उजड़ गए, और यह जगह उसे 100 साल तक जिंदा रख सकती है। लेकिन अगर मैं जिंदा रहा तो इंसानियत खत्म हो जाएगी। मेरा मरना ही सही होगा। मिशेल को आवाज़ आती है, जल्दी करो मिशेल, हमारे पास टाइम बहुत कम है। जिसके बाद मिशेल क्रिस को गुड बाय कहती है और अपना न्यूरोकोस्टर हेलमेट उतार देती है, और उसने दिल पर पत्थर रखकर क्रिस का लाइफ सपोर्ट बंद कर दिया था। उसके जाते ही पूरा नर्वस सिस्टम नेटवर्क कोलैप्स हो गया और टूटते ही सारे रोबोट्स खराब हो गए। दुनिया भर के न्यूरोकोस्टर ने काम करना बंद कर दिया। लोग अपने अपने घरों से बाहर आए और उन्होंने महसूस किया कि उनके बगैर दुनिया कितनी सुंदर थी। कुछ रुक गया था। मिस्टर पीनट चाहता तो
अपने साथ हुए अत्याचारों का बदला ले सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने ईथर को पुलिस को सौंप दिया। जैसे ही उसके एक्सपेरिमेंट की वीडियोस वायरल हुई तो ईथर को हर चीज़ के लिए दोषी करार दिया गया। यहाँ तक कि रॉबर्ट्स की लड़ाई में भी उसी का हाथ था। पूरी दुनिया जानना चाहती थी कि वो बहादुर लड़की कौन थी जिसने ईथर का सच सबके सामने लाया। जॉन के कहने पर मिशेल कैमरे के सामने आई। उसने दुनिया को असली सच्चाई बताई और एक मैसेज रिकॉर्ड किया। आखिर में हम उस रोबोट को देखते हैं जिसमें क्रिस ने अपने ब्रेन को अपलोड किया था। सबने उसे मरा हुआ समझकर कचरे में फेंक दिया, लेकिन वो मरा नहीं था। एक डॉग जब पानी पी रहा था तभी उसके पानी में रोबोट की रिफ्लेक्शन दिखाई देती है, जिसका मतलब था क्रिस अभी भी जिंदा है, वो वापस लौटेगा। इसी के साथ ये कहानी यहाँ खत्म होती है। तो दोस्तों, आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।